नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप और सभी वृश्चिक वालों का इस ज्योतिष के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि मकर राशि में 5 जनवरी को आने वाले हैं और लगभग पूरी जनवरी 28 जनवरी तक वहां रहेंगे। तो क्या लेकर आया है बुध का ये गोचर, आपके जीवन के किस क्षेत्र में क्या प्रभाव आएगा और क्या हम सावधानी आदि बरत सकते हैं, इस पे हम बातें करेंगे। बुध आपकी कुंडली में, ये इस तरह से आपकी कुंडली है। देखिए यहाँ पर प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है, चाहे आपकी राशि हो या लग्न हो। ये प्रथम भाव है। द्वितीय भाव में 9 नंबर मतलब कि धनु राशि, और तृतीय भाव में 10 नंबर मतलब कि मकर राशि, और मकर राशि में बुध आ रहे हैं 5 को। तो यहाँ पर बुध है आपके। बुध की 2 राशियां होती हैं, एक मिथुन जिसको 3 नंबर से दिखाते हैं, दूसरी कन्या जिसको 6 नंबर से दिखाते हैं। तो मिथुन राशि देखिए 3 नंबर यहाँ पर है, और कन्या जिसको 6 नंबर से दिखाते हैं वो आपकी यहाँ पर है इस भाव में। और ये भाव कौन से हैं? भाव हम ऐसे गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये जो नंबर है ये राशि का नंबर है, भाव नहीं है। भाव ये 5वां ही है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो 8वां जहां भाव है वहां पर 3 नंबर मतलब कि मिथुन राशि जो बुध की है 8वें भाव में है। 9वां, 10वां, 11वां, 11वां जो भाव है उसमें बुध की राशि है कन्या, इसको 6 नंबर से दिखाते हैं, 12वां भाव। तो 8वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में आया हुआ है। इस तरह की स्थिति बुध जो है यहाँ पर बना रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। रिजल्ट यहाँ पर देखिए, एक तो यात्राओं से लाभ होगा, यात्राएं बढ़ने वाली हैं क्योंकि यात्रा के भाव में ही आई। ये जो भाव है तृतीय भाव, ये छोटी छोटी यात्राओं को दिखाता है, आपके भाई बहनों को दिखाता है, आपके पड़ोसियों को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है, महत्वाकांक्षा को दिखाता है, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा अंदर से जो आता है ना, आग, वो आग अपने सपनों के लिए, पा लेने के लिए। कहते तो सभी हैं कि हम भी पाना चाहते हैं, सभी बड़ा बनना चाहते हैं, सभी धनी बनना चाहते हैं, ऐसे तो इस हिसाब से अगर हम देखें। पर क्या ये सत्य है कि सभी बराबर ही चाहते हैं, जब बराबर ही पराक्रम करते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते तो हैं पर करते कुछ खास नहीं है, और जो कुछ ऐसे भी हैं कुछ ज्यादा ही करते हैं, हर तरह का रिस्क लेते हैं, 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3, और आगे बढ़ते रहते हैं, गिरते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं, बढ़ते हैं, पर रुकते नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो अंदर से जो आता है कि अपने उस लक्ष्य को पाना ही है, वो जो इच्छा है वो कौन देता है? तृतीय भाव देता है, पराक्रम का भाव देता है। तो उसमें आ रहे हैं बुध तृतीय भाव। इसके अलावा फाइन आर्ट्स का है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, राइटिंग का है, आप जो लिखते हैं, जो राइटर होते हैं उनका है, आपके कम्युनिकेशन का है, आप जो बोलते हैं, सेल्स मार्केटिंग का, स्पोर्ट्स का, एडवेंचर्स का है। तो ये सारी चीजें प्रभावित होंगी बुध से क्योंकि इन्हीं के भाव में आ रहा है। तो आपके भाइयों के साथ, आपके संबंधों में भाइयों से लाभ भी हो सकता है, पर संबंधों में थोड़ा खटास भी आ सकता है। खटास किस लिए आ सकता है? क्योंकि बुध आपकी कुंडली में एकादश के और अष्टम भाव के स्वामी है। एकादश भाव आपके गोल्स का है, प्रेरणा का है, आशा का है, इच्छा पूर्ति का, अवार्ड्स का है, बड़े भाई बहनों का है, फ्रेंड्स का है, ग्रुप का है। पर इसको त्रिशडाय भावों में गिना गया है। 3, 6 और 11 इनको त्रिशडाय भाव बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया है। धन के मामले में अच्छा है, पर फैमिली, रिलेशन, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है। ये अष्टम भाव है, इसको दुष्टाना में गिना गया है, दुष्टाना भाव कहे गए हैं। 6, 8 और 12, तो ये 2 के 2 भाव ऐसे आगे कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, जहां बात आती है रिलेशन की, प्यार की, मोहब्बत की, इस सब चीजों की, जिनको हमारे ज्योतिष में ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है बजाय पैसे संपत्ति के, और वास्तव में इंपॉर्टेंट है भी। तो ऐसे में छोटे भाइयों के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, पड़ोसियों के साथ, और थोड़ा सा भय भी रह सकता है, कुछ शत्रु आदि का, ये चीज बनती है। पर अच्छाई भी है, धन आ सकता है, यात्राओं से धन की प्राप्ति हो सकती है, पड़ोसियों से, भाई बहनों से, इन सब से। हालांकि संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा यह है कि अगर आप आर्ट में है, म्यूजिक में है, ड्रामा में है, आप कम्युनिकेटर हैं, आप सेल्स में है, मार्केटिंग में है, आप अकाउंट्स में है, आपका ऐसा काम है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सुलझाते हैं बातें करके, कम्युनिकेशन से, तो बुध यहाँ आपकी सहायता करने वाले हैं। बढ़िया है, आपके लिए बहुत अच्छा है। राइटर हैं आप तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लिख पाएंगे, आपके ब्लॉग्स पसंद आने वाले हैं। आप मीडिया पर कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कॉल के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, या आप इंस्टाग्राम पर हैं, कोई भी ऐसा काम है जो मीडिया का काम है,
तो ये मीडिया का भाव भी है, उसमें बुध का आना इससे लाभ भी बताएगा और आपके आइडिया जो आएंगे वो भी परफेक्ट आने वाले हैं, बढ़िया आने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं। और क्या बुध हमारा कर सकता है यहाँ पर? जील, इच्छा, पाने की इच्छा रहेगी, कुछ करने की इच्छा रहेगी, कामनाएं बहुत रहेंगी, गोल, आप जिंदगी का जो गोल है वो आपके दिमाग में आ सकता है, आपको क्या करना है लाइफ में, और उसके लिए आप प्रयत्न भी काफी करेंगे, मेहनत काफी रहेगी। मेहनत कोई बुरी चीज नहीं है कि मेहनत काफी हुई तो बहुत से लोग तो डर ही जाते हैं कि भाई मेहनत होगी। अरे मेहनत के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है किसी को। जिसको भी मिला है उसने मेहनत किया, जिसने नहीं किया उसको मिला नहीं है। और किसी एक आध को मिल गया तो हम उसकी बात कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार कर्म प्रधान है। हम बात कर रहे हैं जो भगवान श्री राम ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो कर्म में आपकी महत्वता होगी, आप कर्म करना चाहेंगे, आप अपने लक्ष्य को एहसास कर पाएंगे कि जिंदगी में कुछ करना है। तो पहली बात तो जो है उसको बदलना होगा, क्योंकि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो कुछ ना कहीं नई आदतें भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, नया सीखना भी पड़ेगा, अपने आप को बदलना भी पड़ेगा, तभी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर इन्हीं चीज़ों से हम वो पा लेते जो हम पाना चाहते हैं तो अब तक पा लिया होता। तो कुछ ना कुछ पहले तो अपने अंदर ही बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। जो भी चीज़ चाहिए जो हम पाना चाहते हैं उन चीज़ों को अपने अंदर सम्मिलित करना होगा, आपकी नेगेटिव आदतों को हटाना होगा, पॉजिटिव चीज़ों को लाना होगा, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यहाँ से बुध की दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ रही है, यात्राएं बढ़ेंगी, पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में यात्रा हो सकती है। पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं उनमें अचानक से कोई बदलाव आ सकता है, यहाँ से उनकी लाइफ में बदलाव आ सकता है। आपके भाई के लिए, छोटे भाई हैं, बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बेस्ट समय हो सकता है कि ना हो। बुध की दृष्टि पिता के भाव पर पड़े तो गुरुओं से, पिता से आपके संबंध थोड़े सुधरेंगे, उनके साथ बातचीत बढ़ेगी, कम्युनिकेशन हो सकता है, पिता का फोन आ जाए अगर आप दूर रहते हैं, या आप उनसे कुछ बात कर लें तो पिता से कोई ना कोई संबंध रहेगा। यात्राओं से, तीर्थ यात्रा आदि का भी यहाँ पर थोड़ा सा योग बनता है। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक वालों के लिए बुध का क्या गोचर है, क्या वो लेकर आया, क्या संभावना है, कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो जो सारी बातें बताई, उसके साथ साथ अगर आपको बुध को सुधारना है तो आपको अपनी वाक शैली सुधारनी होगी, जिस तरह से आप बातें करते हैं। उसके बिना बुध सुधरने वाले नहीं है। अगर सुधरे हुए ही आपकी वाक शैली पहले से ही जबरदस्त है, बढ़िया है, बिंदास है, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं है और आपको बुध सुधारना है तो मंत्रों के अलावा, पूजा के अलावा आपको अपनी बात करने के तरीके को सुधारना होगा। आजकल कोर्स होते हैं जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स है, ऐसा भी कोर्स होता है कि आप किस तरह से बात कर पाएं सबके सामने, किस तरह दूसरों को इस तरह से बात की जाए कि वो आपकी बात मान ले। भले ही वो आप सेल्स में नहीं है, भले ही आप वो मार्केटिंग में नहीं है, पर आपको वो चाहिए कि आपकी बात करने का तरीका जो है ना फंटास्टिक हो। इससे बुध सुधरते हैं, बुध दिखाते ही वाणी को हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमरस, आपको थोड़ा सा लाइट होना सीखना होगा। लाइफ में सीरियस मत रहिए, लाइफ को सीरियसली लीजिए पर सीरियस मत रहिए। सीरियस होना लाइफ में दूसरी बात है और सीरियस रहना दूसरी बात है। सीरियस रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। तो रहना तो खुशी है, रहना तो मजे में ही है, पर लाइफ को सीरियसली लेना है, अपने गोल के लिए आगे बढ़ते रहना है। दूसरी बात ये हो गई हमारा, अगर बुद्ध को सुधारना है तो ये करना ही है। इसके साथ साथ ज्ञान को बढ़ाइए। बुद्धि जिसकी ज्ञान में है वही बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बुद्ध का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कभी मत सोचो कि मैं तो इस चीज का एक्सपर्ट हो गया हूं, अब तो मुझे सब कुछ आता है। हमेशा सीखो क्या रह गया है, क्या रह गया है। और ये असंतोष नहीं है, आप जो हैं उससे खुश रहें, वो एक अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए। क्योंकि खुश नहीं रहेंगे तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। पर इसके साथ साथ आगे बढ़ते रहना तो जिंदगी है, वो जिंदगी का पार्ट है। आगे बढ़ते रहने को ही एंजॉय करें, प्रोसेस को ही एंजॉय करें। ये अगर आप करेंगे तो बुध आपके मजबूत होंगे ही होंगे। इसके बाद ज्योतिषी रेमेडी है, भगवान श्री गणेश की पूजा, उनको दूर्वा घास चढ़ाना, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना। भगवान गणेश के जो गुण हैं, उनके बड़े कान क्यों हैं, उनका बड़ा पेट क्यों है, उनकी सूंड बड़ी क्यों है, क्यों उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है, इन सब बातों को उनके वेद उपनिषद पुराण में जाकर पढ़ना, उन गुणों को अपने जीवन में उतारना, तभी बात बनेगी। श्री नारायण की पूजा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप पाठ कर सकते हैं। ओम नमो नारायण, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, सारा ज्ञान उसमें छुपा है। और उस ज्ञान को पढ़ना नहीं है कि आपको पाठ करने को कहा है तो आप पाठ कर रहे हैं। हर बात को एक ही जो श्लोक पढ़ें पर उसको जीवन में उतारें, जब तक दूसरा ना पढ़ें, जब तक पहला उतार ना लें, क्योंकि उतारना मुश्किल है, पढ़ना आसान है। बहुत से लोग बहुत बार पढ़ लेते हैं पर उतारने की बात, तो एक भी श्लोक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉलो करें, उतारें, पढ़ें, भक्ति में प्रभु के करीब आएं, तभी उसका आप सही लाभ ले पाएंगे। तो ये हुई ज्योतिषी रेमेडी। इसके अलावा दूर्वा घास गणेश जी को चढ़ाने के साथ साथ घास पे चढ़ना, चलना, सुबह शाम टहलना जो घास के ऊपर, वो भी बुध को स्ट्रॉन्ग करता है। पक्षियों का ख्याल रखना, वैसे भी सभी पक्षियों का अपनों से कमजोर का ख्याल रखना जो है वो हमारा कर्तव्य बनता है, पर खासकर पक्षियों को उनसे जोड़ा गया है, तोते को उससे जोड़ा गया है। सभी पक्षियों के लिए दाना रखना, ये सब हरी घास, हरी जो दाल होती है जैसे मूंग की दाल वगैरह है, उसको पक्षियों को देना, इससे भी बुध स्ट्रांग होते हैं। ज्ञान जो है आपका, उससे सबका भला करना। ज्ञान आपके पास जो भी नॉलेज है उससे आप लोग, उसका उपयोग आप दोनों लोगों के लाभ के लिए कीजिए। अगर आपको पैसे की दिक्कत है और कुछ ऐसा है कि टाइम नहीं है, तो आप उसको चाहिए तो कोई कोर्स बना के सिखा सकते हैं किसी को, पर आपका मेन मकसद है ना ऐसा होना चाहिए कि जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को फैलाएं, बढ़ाएं, दूसरों के ज्ञान को फैलाएं, दूसरों की हेल्प करें। इससे बुध 100% आपके मजबूत होंगे। और टाइम लगता है धीरे धीरे किसी भी चीज़ को करने में, बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है। इसी तरह से ये जो रेमेडी है, इनको प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे आपका बुध मजबूत होगा। और फिर जब आपका बुध मजबूत होगा, मतलब कि आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, आप लाइफ को सीरियसली लेंगे पर लाइफ में सीरियसली नहीं रहेंगे, ह्यूमरस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और तो इससे क्या होगा, आपकी अच्छी आदतें आएंगी। अच्छी आदतें होंगी तो अच्छा चरित्र होगा, व्यक्तित्व होगा आपका। अगर अच्छा चरित्र, व्यक्तित्व आकर्षक होगा तो आप तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो ये था मेरी तरफ से बुध का जो गोचर है, कैसा रहेगा, क्या आप कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए। और आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।